हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो रेड कलर में नीचे बना हुआ आ रहा है उसको सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप एक बार दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए चैनल के रिगार्डिंग। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 9.5 क्लास 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब आपको उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। बेसिकली फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आपके पास है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखिए सबसे पहले इसे करने से पहले हम लोग देखते हैं अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। देखिए यहां पर इसकी पावर 1 है, पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी रकम को, हमने पहले किया था, पावर ऐड हो जाती है, तो दैट मींस ये हो जाएगा x की पावर 2। सो सेम यहां पर देखते हैं x प्लस 3 है, तो दैट मींस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देख रहे हैं यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा। देखिए एक रकम को हम फर्स्ट को a ले लेते हैं, सेकंड को b ले लेते हैं, तो ये आपके पास बना a प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये जो 2ab है आप पहले लिख सकते हैं, b स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ। तो यहां पर a जो है दैट इज इक्वल्स टू x, तो a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और जो b है b की जगह आपके पास 3 आ जाएगा। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर की जगह x, तो हम लोग लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह आपके पास 3, तो हमने लिख दिया 3 स्क्वायर, फिर प्लस 2। अब ये जो 2ab है, इस 2ab का मतलब 2 गुना में a गुना में b, तो 2 इंटू a। अब a की जगह पर आपके पास है x और b की जगह आपके पास है 3। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। x स्क्वायर, तो आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और साथ में x, तो आपके पास हो गया प्लस 6x। ठीक है, आप इसको और मॉडिफाई करके लिखना चाहते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। अगेन हमारे पास दोनों रकमें सेम है। ये देखिए 2y प्लस 5, 2y प्लस 5, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अब आपने क्या लगाना है, आपने फॉर्मूला लगाना है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो चलिए लिख लेते हैं 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पर आपके पास 2y है और b की जगह पर आपके पास 5 है, तो आपके पास सबसे पहले 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर 2y इंटू b की जगह आपके पास आएगा 5, अगेन प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का आपने होल स्क्वायर लिख देना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और साथ में y, तो आपके पास 4y स्क्वायर आपके पास हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, आपके पास हो गया 20 और साथ में y हो गया आपके पास, और 5 का स्क्वायर 25 आपका ये आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7। अब देखिए यहां पर दोबारा से दोनों रकमें सेम है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो होल स्क्वायर है, अब ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले लिखना है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए a जो बराबर है 2a के बराबर है और b किसके बराबर है, 7 के, तो a की जगह लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह आपका 2a आ गया, b की जगह आपके पास 7 आ गया, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b है 7 का
होल स्क्वायर। तो अब इसे खोल देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में a स्क्वायर 4a स्क्वायर आ गया। इसको गुना करते हैं, 4 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, 28 आपके पास साथ में a आ गया और 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। चलिए बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है आपके पास 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2। अब देखिए फिर दोबारा से दोनों रकमे सेम है तो आप सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर, मींस किसका 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब फिर दोबारा से फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, सबसे पहले देखें a स्क्वायर हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर आपके पास 3a एंड b की जगह पर आपके पास 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट था प्लस b स्क्वायर, तो b आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं, 3 का स्क्वायर, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 साथ में a स्क्वायर, यहां 2 से 2 कैंसिल, आपके पास माइनस 3a और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट है 1.1 m माइनस 0.4 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1.1 m प्लस 0.4। अब देखिए यहां पर आपने फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं, फॉर्मूला a माइनस b इंटू a प्लस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दैट मींस क्या हो जाएगा आपके पास 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4 बराबर में फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए a आपके पास है 1.1 m और b आपके पास है 0.4, तो आप लिखेंगे 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, सबसे पहले 11 का स्क्वायर देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर आपके पास 121, जब आप 11 को गुना करेंगे 11 गुना 11 121 आएगा। अब पॉइंट की बात करते हैं, देखिए एक के बाद पॉइंट और एक और 2 के बाद पॉइंट, तो आपका आ जाएगा 1.12 m स्क्वायर माइनस, अब इसी तरह आपने देखना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और पॉइंट एक और गुना करेंगे 2, तो 2 के बाद पॉइंट आपने लगा देना यहां पर, तो 0 पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें बोल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सिर्फ आगे पीछे करके याद रखना है। जो आपका एडिशन होता है, मतलब जिसमें प्लस होता है, उसमें आप रकमों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू यहां पर आपका b स्क्वायर प्लस है और a स्क्वायर माइनस है, तो मैं लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस b a माइनस b, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से आपके पास था b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमने देखना है यहां पर, देखिए a के बराबर है b स्क्वायर, तो हमने a स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फिर a की जगह पर आपके पास b, तो आपने क्या लिखना है यहां पर b a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब आप खोलेंगे b की पावर 2 और 2 4, b की पावर कितनी होगी 4 माइनस a की पावर कितनी होगी 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4। तो चलिए बात करते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ है 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7। फिर दोबारा से वही आपका फॉर्मूला बनेगा a माइनस b a प्लस b, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, a माइनस b इंटू a प्लस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7।
चलिए अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है ए किसके बराबर है 6x के और b किसके बराबर है 7 के। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब हम लिखेंगे 6x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 7 का होल स्क्वायर। तो अब आपने 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा चिकन 36 x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 का स्क्वायर 7 49 तो माइनस 49। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 49। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 8 पार्ट में हमें बोल रहा है माइनस a प्लस सी इंटू माइनस a प्लस सी। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। पहले क्वेश्चन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, c को पहले लिख देते हैं, a को बाद में लिख लेते हैं। मतलब हम इसे लिख लेते हैं c माइनस a, यहां पर भी c माइनस a। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, सबसे पहले तो ध्यान से समझ लेते हैं, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। देखिए यहां पर a का निशान माइनस था, मैंने जो लिखा उसमें भी a का निशान माइनस है, c का निशान प्लस था, यहां पर मेरा c का निशान कोई नहीं मतलब प्लस है। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किया रकमों को आगे पीछे करके लिख दिया। तो अब देखिए ये दोनों रकम सेम है, अगर रकम सेम है तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए दो बार गुना हो रहा है, दो बार गुना तो स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आपके पास c है और b की जगह आपके पास a है, तो पहले लिखा है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। इसको चेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर। तो दोनों ही पार्ट जो है वो करेक्ट है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। चलिए बात करते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ आपके पास x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखना है दोनों रकमें सेम है। देखिए x प्लस 2 है, 3y अपॉन 4 3y अपॉन 4 है, दोनों रकमें सेम है। तो अगर सेम है, जैसे मैं आपको बोलता हूं अगर x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लिखते हैं x की पावर 2, है ना। तो सेम आपने इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करना है तो पहले हमने एक फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां से देखता हूं, सबसे पहले इस फॉर्मूले को कंपेयर करता हूं। तो a आपके पास है x अपॉन 2 और b आपके पास है 3y अपॉन 4। तो सबसे पहले लिखते हैं a स्क्वायर, तो x अपॉन 2 a स्क्वायर आपके पास हो गया। फिर लिख लेते हैं प्लस 2 इंटू a की जगह पर आपके पास x अपॉन 2 हम लोग लिख लेते हैं x अपॉन 2 इंटू b मल्टीप्लाई में b, तो b आपके पास है 3y बटे में 4। ठीक है, ये मैंने 2ab लिख दिया। नेक्स्ट लिखना है b स्क्वायर, तो b आपके पास है 3y बटे में 4। तो लिख लेते हैं प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को मैंने खोल लिया है। अब क्या करते हैं, अब इस ब्रैकेट को हम लोग पूरी तरह खोल लेते हैं। पहले इसका स्क्वायर देखते हैं। देखिए x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर और नीचे वाली रकम का भी स्क्वायर आपने करना है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4। तो आपके पास रहेगा x स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4। तो इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया है। अब यहां पर आते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल। ऊपर देखते हैं, ऊपर आपके सिर्फ नंबर जो है वो है 3, इसके साथ में x एंड y, तो आपके पास हो जाएगा xy। अपॉन में देखते हैं, अपॉन में आपके पास बच्चे खाली 4 तो हम लोग लिख देंगे 4। अब यहां देखते हैं प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, साथ में है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हमने लिख दिया बटे में 4 का स्क्वायर 6। तो ये आपका आंसर हो गया 9th पार्ट का। चलिए नेक्स्ट आपके पास 10th पार्ट है 7a माइनस 9b इंटू 7a माइनस 7b। तो चलिए ये आपके पास था 7a 9b और सेकंड पार्ट में भी 7a माइनस 9b था।
तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो फॉर्मूला देखते हैं a माइनस बी, a माइनस बी। तो सबसे पहले तो अगर दोनों रकमें सेम है तो आप लिखेंगे 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिखाएंगे सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से लिख लेते हैं 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर बराबर, सबसे पहले a की जगह पर आपके पास है 7a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो a की जगह आपके पास 7a लिख देते हैं 7a और b की जगह आपके पास 9b, तो यहां पर लिख देते हैं 9b। फिर प्लस b स्क्वायर, तो b आपका 9b का आपके पास होल स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर खोल लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49a स्क्वायर। अब यहां से माइनस, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 63। अब 63 को 2 से गुना कर देंगे तो 126 ए बी आपके पास आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 बी स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। अभी भी अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।